अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का जो हमारा लेक्चर है वो कंटिन्यूस जो हमारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनती है उसके ऊपर है। हमने डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन यानी रैंडम वेरिएबल की हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी निकालना सीख ली। अब हम कंटिन्यूस जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी जब भी हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो वो विद दी हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन निकालेंगे। इंटीग्रेशन आपको आनी चाहिए, नहीं है तो एक सिंपल से रूल्स हैं, वो एक दो वो मैं बता दूंगा। तो इंटीग्रेशन आप लोग जिनका मैथमेटिक्स होगा तो वो तो डेफिनेटली आसानी से ये काम कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर जिनका मैथमेटिक्स नहीं है उसको मैं आपको बता दूंगा कि आपने उसकी इंटीग्रेशन कैसे लेनी है। उसके लिए आप लोगों को छोटा सा काम करना पड़ेगा, वो मैं आपको बता दूंगा। अब हम अपने वो ना ऐसा करते हैं कि थोड़ा सी मैं आपको अपने कीबोर्ड पे लेके चलता हूँ। वहाँ पे आप देखिएगा कि कंटिन्यूस और डिस्क्रीट में थोड़ा सा मैं डिफरेंस बताऊँगा। उसके बाद फिर मैं आपको एक एग्जांपल आपके ही जो नोट्स पे दी हुई है वो वाली एग्जांपल लेकर उसको हम सारे उसके जो पार्ट्स हैं वो हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। मे भी पार्ट्स जो है ना वो आगे पीछे कुछ क्योंकि जो जिस पैटर्न के साथ चल रहे होंगे उसी पैटर्न के साथ उसको सॉल्व करेंगे। तो जो कुछ को मैं पहले सॉल्व करूँगा, कुछ को बाद में कर लूँगा, ठीक है। तो ये आप लोगों ने ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, तो इसको आप ज़रा साथ रहिएगा। मैं ना आपको अपने कीबोर्ड की तरफ ले चलता हूँ। हाँ, कीबोर्ड पे जाने से पहले हमारे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको आप लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो ये नॉलेज है या ये हमारे जो लेक्चर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा देखें और उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो स्टूडेंट्स को। तो इसलिए आप इसको दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मैं आपको कीबोर्ड की तरफ ले चलता हूँ। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम लोगों ने रैंडम वेरिएबल जो है इसको हम लोगों ने डिस्कस किया। रैंडम वेरिएबल जो है ना वो दो टाइप के होते हैं हमारे पास। एक टाइप है उनकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, और दूसरी है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। अच्छा, अब इन दोनों में डिफरेंस है। जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता है, ठीक है, इसकी एग्जांपल ऐसे ही है कि जैसे एक आप लोगों को कहा जाता था कि 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। तो इसकी अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन जब बनाता हूँ तो एक्स जो है वो कर देता है रिप्रेजेंट नंबर ऑफ हेड्स, यानी एक्स जो होगा मेरे पास 0 1 2 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स जो है वो मेरे पास 1/8, 3/8, फिर 3/8 और 1/8। तो ये देखें हमारे पास ये जो वेरिएबल है, अब नंबर ऑफ़ कॉइन्स की बात हुई और नंबर ऑफ़ हेड्स की बात हुई है। तो अब हेड्स जो हैं वो सिर्फ 0 1 2 3 इन्हीं 4 फॉर्म में आ सकते हैं, इसके अलावा कुछ और नहीं आ सकता, ठीक है ना। तो ये चीज़ जो है हमारे पास हम लोगों ने, अब ये हमारी क्या कहलाएगी, ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कहलाता है। इसका अगर ग्राफ देखा जाए तो वो कैसे बनेगा, ज़ीरो 1 2 और 3 ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ प्रोबेबिलिटी जो ली हुई है 1/8, 2/8 और 3/8। तो अब 0 पे कितनी है, 1/8 है, तो इसका ग्राफ ये बनेगा। 1 का था हमारे पास वो कितनी है, वो 3/8 है। इसी तरह 2 पे भी क्या हमारे पास 3/8 है, और 3 के ऊपर है क्या है 1/8 है। तो ये देखें एक ये हमारा डिस्क्रीट हमारे पास ग्राफ बना है। लेकिन जब हम बात करते हैं कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की तो फिर हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास देखें ये जो प्रोबेबिलिटी इसकी जब भी हमसे मांगी जाएगी वो हमेशा आपको किसी लिमिट में मांगी जाएगी।
यानी आपसे कहा जाएगा कि आपने प्रोबेबिलिटी जो निकालनी है वो ग्रेटर दैन 2 की निकालें, यानी इसकी आपसे प्रोबेबिलिटी मांग सकता है वो, या आपसे वो मांग सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 2 की, या आपको बिटवीन भी मांग सकता है कि ऐसे आपसे 2 और x और 4 यानी 2 और 4 के दरमियान की प्रोबेबिलिटी। आपसे कभी भी वो प्रोबेबिलिटी जो होगी वो सिंगल पॉइंट की नहीं मांगेगा। अगर वो सम टाइम अगर पूछ भी लेता है तो उसका आंसर जो होगा हमेशा 0 होगा। ये प्रूफ आपको जब क्वेश्चन में एग्जांपल करवाऊंगा उसमें मैं आपको करवा दूंगा। तो इसका ये प्रोबेबिलिटी जो हमारी ये आपको हमेशा इस तरह क्या होगी, एक रेंज या लिमिट की फॉर्म में आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल जो होता है ये एक एरिया की फॉर्म में आती है। अगर इसका ग्राफ देखा जाए तो इसका जो ग्राफ होगा वो इस तरह का बनेगा। जनरल बता रहा हूँ मैं आप लोगों को कि ये माइनस इन्फिनिटी और ये प्लस इन्फिनिटी, ये आपस में मिलते नहीं हैं। अब इनके दरमियान में कोई भी आपसे पॉइंट वो आपको ए और ये बी कह देगा, तो आपको फंक्शन कोई भी दे देगा, एफ ऑफ एक्स कोई आपको फंक्शन दे दिया करेगा, और फिर कहेगा कि ये जो है ये लाई करते या वर्क करेगा फंक्शन इस लिमिट के अंदर, और एल्स वेयर क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह को आपका वो क्वेश्चन। अब ये मैंने आपको एग्जांपल की तरफ ले चलता हूँ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की, तो आपको फिर ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये चीज़ मैंने आप लोगों को क्या। देखिए ये एग्जांपल आपको दी हुई है, फंक्शन आपको दे दिया एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू के ऑफ एक्स, ये लिमिट जो है इसकी 0 से 2 तक है, और एल्स वेयर ये इसके 0 से अब जो लोअर होगी वैल्यू या 3 से 2 से अबव होगी वो हमारी क्या होगी, 0 हो जाएगी। उसने ये 5 क्वेश्चन हमसे पूछे हैं। हम पहला क्वेश्चन लेते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो हम क्या करते हैं कि वैल्यू ऑफ के मालूम करते हैं। तो वैल्यू ऑफ के मालूम करने के लिए हमें क्या होगा कि हम देखते हैं इसको हम एक फंक्शन की फॉर्म में लिखते हैं कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसका सलूशन निकालते हैं। यानी एफ ऑफ एक्स जो है वो मेरे पास है के एक्स और इसकी लिमिट है 0 से 2 तक। टोटल जो प्रोबेबिलिटी, अब हमने उसमें के की वैल्यू निकालनी है, तो देखें जी टोटल जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती है, मतलब अब इस लिमिट क्या है, मिनिमम क्या है 0 और मैक्सिमम कितनी है 2। ठीक है, और इसके अंदर हम लिख लेते हैं इसका फंक्शन डी ऑफ डी एक्स। ये जो टोटल प्रोबेबिलिटी है ये किसके बराबर हो जाएगी, हमारे पास 1 के बराबर हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, ये देखें ये के हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको मैं क्या करता हूँ इंटीग्रेशन से बाहर ले जाता हूँ। अब इंटीग्रेशन का साइन लगाता हूँ, यहाँ पे x आ गया और डी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 1 आ गया। अब देखें इस x के ऊपर हम इंटीग्रेशन कैसे लेते हैं। तो इंटीग्रेशन लेने का क्या तरीका है, ये देखें मेरे पास कोई फंक्शन है xn, इसकी मैंने इंटीग्रेशन लेनी है। तो इसकी इंटीग्रेशन लेने का क्या तरीका कार होगा, अब जिन्होंने मैथ नहीं पढ़ा हुआ वो देख लें कि ये हमारे पास इंटीग्रेशन के लिए हमने क्या करना है, जो भी पावर है उसके अंदर हमने +1 कर लेना है, और इसी तरह उसको n+1 से डिवाइड कर लेना है। तो ये हमने xn की ये क्या ले लिया, हमने इंटीग्रेशन ले ली है। इसी तरह हम इसको सॉल्व करते हैं, तो इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, k इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा x, और इसकी पावर क्या है 1 है, और +1 आ जाएगी, इसी तरह 1 + 1 आ जाएगी। और ये जो लिमिट दी हुई है, अच्छा ये जो तरीका था सिर्फ इंटीग्रेशन का था, इंटीग्रेशन के ऊपर जो लिमिट लगती है वो कैसे लगानी है, वो आपने इस तरह लाइनें 2 लगा के, ठीक है, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 2, और इस वक्ल टू किसके आ गया आपके पास 1 के आ गया। अब हम क्या करते हैं, ये 1 और 1 क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा।
तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, इससे बाहर ले आता हूँ, तो यानी कि के के साथ बाहर चला जाएगा। अंदर हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर 0 और 2 इज़ इक्वल टू 1। अब मैं इधर ही आगे इस स्टेप को बढ़ाता हूँ, तो इसका मतलब अब मैं लिमिट अप्लाई करने लगा हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, के ओवर 2, ठीक है, उसके बाद मैंने ब्रैकेट लगाई। अब इस x, ये जो x है, इसकी जगह पे हम ये जो इसकी ऊपर वाली लिमिट है वो लगाएंगे पहले, यानी 2 की पावर, x की पावर 2 है तो x की जगह पे ये 2 आ गया और इसकी पावर क्या बन गई, यहाँ पर 2 बन गई, माइनस इस x की जगह पे अब ये लोअर लिमिट जो 0 है वो लगा दूंगा, और पावर कितनी x की 2 है तो 0 की पावर भी 2 आ गई, इज़ इक्वल टू 1 आ गया। यहाँ से क्या होगा कि k की वैल्यू जो है मेरे पास वो क्या आ गई, 2। इसको मैंने सॉल्व किया तो वो मेरे पास आ गया 4, और 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो ये मेरे पास आ गया 1 के बराबर। इसको मज़ीद इधर k ओवर 2, और ये वाली हमारे पास आ गया 4 इज़ इक्वल टू 1। ये 2 जो होगा इस 4 के साथ कैंसिल होके ये आ जाएगा, यानी मेरे पास बन गया 2k इज़ इक्वल टू 1। यहाँ से हम k की वैल्यू निकाल लेंगे, ये 2 उधर जाके क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 ओवर 2। उसने अब हमारे पास क्या आ गया, k की वैल्यू 1 ओवर 2 आ गई। तो अब ये जो हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये क्या बन गया है, यहाँ पे k की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, एफ ऑफ एक्स जो होगा हमारे पास आ गया 1 ओवर 2 इंटू एक्स, और इसकी जो लिमिट है वो हमारे पास ये वाली आ गई। अब हम k की वैल्यू निकाल चुके। अब आप मज़ीद क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इस लिमिट को, इस फंक्शन को इस्तेमाल करेंगे, ये जो हमने जो निकाल लिया है। इसको हम यूज़ करेंगे। अब हम अच्छा देखिए, बी पार्ट जो दिया हुआ है उसके अंदर उसने हमसे पूछा है, बी पार्ट के अंदर क्या आपने प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है x ग्रेटर दैन 1, इसकी प्रोबेबिलिटी हमने उसको निकाल के देनी है। हमारे पास फंक्शन क्या है, फंक्शन हमारे पास जो बन रहा है वो है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स ओवर 2, और इसकी जो लिमिट है फंक्शन की वो हमारे पास है ये। तो इसके लिए अब हम देखें, हम लोगों ने सबसे पहले हम इसका ना साथ डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो उससे देखें हमारे पास सबसे पहले आपने इस ज़ीरो वाली लिमिट को अप्लाई करेंगे यहाँ पे, एफ ऑफ ज़ीरो जो अगर आप रखते हैं तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 ओवर 2 यानी 0 ही आ जाएगा। उसके बाद एफ ऑफ मैं रखता हूँ 2 को जब रखूँगा तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, 2/2 इज़ इक्वल टू 1 ही आ जाएगा। तो ये मेरे पास एक, मैं ग्राफ के लिए मेरे पास जो है ना वो एफ ऑफ 0 पुट करके और एफ ऑफ 2 करके एक एरिया मैं निकालता हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ। डायग्राम में आपने क्या करना है, ये वाई एक्सिस आपने ले लिया और ये एक्स एक्सिस ले लिया आपने। यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि 0.5 का डिफरेंस रख लेते हैं। और ये तो रीजन हमारा 0 है, ठीक है। उसके बाद इधर हम 0.25 का डिफरेंस रख लेते हैं। क्योंकि ये देखो 0 से 1 तो मैं 0.25 का रखा था कि हमारे 1 तक जाते हुए कुछ हमारे पास जो है ना पॉइंट मिल जाए हमें ग्राफ बनाने के लिए। तो ये मैंने रख लिया 1। अब देखिए एफ ऑफ 0 पे जब आप यहाँ पे हम एक्स लिया, इधर हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी ली है, तो ये देखें
ज़ीरो रखा तो ज़ीरो आया, यानी यही हमारा पॉइंट बन गया। उसके बाद हमने f(2) रखा, तो जब 2 रखा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1, तो इसको मतलब ये हमारे पास ये आ गया इसके हिसाब से, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, इसको सीधा ऐसे ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, और ये चलाएंगे, ये हमारा ग्राफ बन गया है, ठीक है। अब उसने हमको कहा है, ये देखिए ये फंक्शन हमारा जो यहाँ पे वर्क कर रहा है वो क्या कर रहा है, हमारे पास x/2 है। अब उसने कहा, हमें क्वेश्चन जो मांगा है x से ग्रेटर देन, यानी 1 जो हमारा ये है, तो कहता है ये वाला जो 1 है इससे ग्रेटर देन ये वाली जो प्रोबेबिलिटी है, ये एरिया जो है हमने उसको निकाल के देना। आपको बताया था मैंने कि ये एरिया, जब हम कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी होती है उसको हम क्या करते हैं कि वो एरिया की फॉर्म में हमारे पास आंसर। अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि इसका ये वाला जो एरिया है ये कितना निकलेगा, ठीक है। तो इसके लिए मेरे पास उसका जो फार्मूला जो क्या नाम है उसको मैं अगर देखता हूँ क्वेश्चन को, तो वो है x>1। अब इसकी जो हमारे पास फंक्शन की लिमिट क्या बनेगी, मिनिमम 1 से लेकर, अब उसने अपर लिमिट नहीं दी, अपर लिमिट क्या होगी वो इसी फंक्शन की होगी, ये जो लिमिट दी हुई है मैक्सिमम जो है वो वाली ही होगी हमारी, वो क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास फंक्शन जो है वो आ जाएगा, फंक्शन हमारे पास क्या है x/2 है, और इसका साथ हम लगा देंगे d(x). तो जब हम लोगों ने ये लगा, अब हम क्या करेंगे कि ये जो 2 है इसको हम बाहर लगा लेते हैं, 1/2 आ गया, और इस x का हम इंटीग्रेशन ले लेते हैं, या 1/2 लिख लिया। आप समझ लें x का हमने इंटीग्रेशन लेनी है, तो वो क्या आ जाएगी x की पावर 1 + 1/1 + 1 आ जाएगी, और लिमिट इसकी क्या है 1 और 2 है। इसको जब आप मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 1/2 आ गया, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगी x की पावर 2/2, और ये साथ लिमिट मैं अभी ऐसे लिख रहा हूँ। अब हमारे पास ये 2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा 1/4 आ जाएगा। अब अंदर क्या आ जाएगा, इस x की जगह पर ये 2 पुट, यानी लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं, जो वेरिएबल होता है, जो भी यहाँ पर हमारी अपर लिमिट होगी पहले उसको आपने उस वेरिएबल की जगह पे, जहाँ जहाँ वेरिएबल होगा वहाँ पे आपने लगाना है उसको। ये 2 इसकी जगह पे आएगा तो क्या आ जाएगा 2 की स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद हम लिखेंगे माइनस, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ये 1 इसकी जगह पे लगेगा तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास 1 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1/4 इंटू 2 की पावर 4 ली, तो वो हमारे पास क्या आ गया, वो हमारे पास आ गया 4 माइनस 1 की ली तो 1 ही आ गया। इसको जब हम 4 में से 1 गया तो ये हमारे पास आ गया 3/4, यानी हमारे पास 0.75 लिख लो या 3/4 लिख लो। तो इसका मतलब ये वाला जो एरिया है हमारा, ये वाला जो एरिया है ये हमारे पास कितना, इसकी जो प्रोबेबिलिटी हमने निकाली है वो है 0.75, ठीक है। अब हमारे पास ये तो हो गया, ये आपका बी पार्ट उसने दिया हुआ था, ठीक है। अब हम इसके लिए आपने ये देख, अब हम ऐसा करते हैं कि सी पार्ट की तरफ चलते हैं। सी पार्ट जो है इसका वो देखते हैं हम, बल्कि ये वाला हमारा सी पार्ट था, बी पार्ट हमने मिस कर लिया, वो बाद में हम कर लेते हैं। तो ये वाला जो हमारा अब हमारा जो पार्ट आ रहा है वो हमारा आ रहा है डी पार्ट, ठीक है। डी पार्ट को हम देख लेते हैं पहले। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा डी पार्ट है उसने कहा है कंप्यूट द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ एक्स। ये जो अच्छा असल में आप भी ये देखें कि आपके पास ये कैपिटल F(x) लिखा गया है, जबकि यहाँ पे अगर आप देखते हैं वो स्मॉल, इसका मतलब है कोमुलेटिव आप लोगों ने फंक्शन निकाल के उसको देना है, ठीक है। तो अब जैसे आप देखें हमारे पास अगर x मेरे पास 0 1 2 और 3 होता था, f मेरे पास होता था 1 3 3 1 अगर होता था, तो मैं CF कैसे निकालता था, CF भी इसको हम लिख सकते हैं और इसको कैपिटल F भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कैसे निकाल देते हैं, ये देखें जी, ये कोमुलेटिव होता था, असल में क्या था 1 और इसके अंदर 3 जमा किए 4, इसके अंदर 3 जमा किए तो 7, इसके अंदर 1 जमा किया तो 8, ठीक है।
तो इसके लिए हम लोगों ने ये आप लोगों को इस चीज़ की समझ आई कि CF हम कैसे बनाते थे, फंक्शन जो है इसको कैसे। अब हम ये तो था डिस्क्रीट, जब हमारे पास वेरिएबल था उसके लिए हम ये काम करते थे। अब हमने कंटिन्यूस के लिए क्या काम करना है, ठीक है। तो टोटल जो हमारा फंक्शन एफ एक्स जो बनाना है वो कैसे बनाना है, देखिए मैं इसकी ना आपको एक एग्जांपल यहाँ पे लाइन चार्ट की फॉर्म में बताता हूँ कि ये देखें जी, मेरे पास ये माइनस इन्फिनिटी है, ये प्लस इन्फिनिटी है, ठीक है। तो हमारे पास जो उसने टोटल हमें जो लिमिट दी हुई है वो क्या दी है, 0 से लेके 2 तक। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये 0 है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आगे कहीं जाके यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारे पास ये वाले जो है ना 1 2 3 पार्ट हमारे पास बन गए हैं। तो अब इनको अब इसका कम्युलेटिव फंक्शन मैं कैसे बनाऊंगा वो मैं बनाने लगा हूँ। यहाँ से ज़रा आप देखेंगे, पहले जो है ना ये वाला ब्रेकअप हुआ, ये वाला बना है हमारे पास, ठीक है, इतना। तो इसके अंदर हमारे पास देखें फंक्शन जो हमें उसने दिया हुआ है वो हमें क्या दिया हुआ है, जो इसके लिए इसका जो हमारा होगा ये हमारे पास 0 है। इसका जो फंक्शन असल में जो फंक्शन दिया हुआ है वो हमारे पास क्या दिया हुआ उसने, x/2 दिया हुआ। और ये वाला उसने कहा था 0 और 2 के दरमियान में हमारे पास ये फंक्शन वर्क करता है। इससे जो यहाँ पे क्या था, अदरवाइज़ क्या था, ये 0 था, यानी इस 0 से छोटा तो ये 0 और 2 से अबव था तो वो भी 0 था। अब इसका ये आप देखें फंक्शन का ब्रेकअप कैसे हुआ, हमने क्या किया, इसका माइनस इन्फिनिटी से ये छोटी और ये यहाँ 0 तक, इसका जो फंक्शन है हमारे पास वो 0 है, ठीक है। और साथ इसके हम वेरिएबल का dx लगा लेते हैं। फिर उसके बाद प्लस हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 से लेकर 2 तक, वो हमारे पास क्या आ गया, x/2, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, प्लस। अब क्या होगा, यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 से कहाँ तक, प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है। वो हमारे पास क्या था, 0 था। और ये इसको हम क्या करेंगे, dx। ये जो टोटल हमारे पास है ये किसके बराबर आ जाएगा, हमारे पास 1 के। तो ये हमारी कंप्यूट हो गई कि कंप्यूट द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमारा ये टोटल बन गया, ठीक है। इसको हम कहेंगे, इसका आंसर ये वाला होगा, ठीक है। उसके बाद हम अब क्वेश्चन नंबर क्या नाम है इसका, पार्ट जो है नेक्स्ट